क्या चारण कवि सिर्फ राजाओं की प्रशंसा करने वाले दरबारी कवि थे, या फिर वे ऐसे निर्भीक योद्धा भी थे जो सत्य और सम्मान के लिए प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटते थे? आधुनिक इतिहास लेखन में चारणों को कई बार पक्षपाती और अतिशयोक्तिपूर्ण बताकर बदनाम किया गया, लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? राजपूत काल में चारण कवि केवल काव्य रचने वाले ही नहीं थे, वे सत्य के प्रहरी थे, परंपरा के संरक्षक थे और आवश्यकता पड़ने पर रणभूमि में तलवार उठाने वाले वीर भी थे। आज की इस कथा में हम जानेंगे जोधपुर के महाराजा मान सिंह और उनके कृपा पात्र चारण जोगीदास की वह अद्भुत कथा, जहां दान, धर्म, स्वाभिमान और युद्ध, कवि धर्म एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह चारण और क्षत्रिय के उस आत्मीय संबंध की कहानी है जो चोली और दामन की तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो आइए चलते हैं उस दौर में जहां शब्द भी शस्त्र थे और कवि भी योद्धा। मान सिंह जी के एक कृपा पात्र कवि थे जोगीदास जी। मान सिंह जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि मान सिंह जी जब जालोर दुर्ग के अंदर घिरे हुए थे, वर्षों तक घिरे रहे। उनको जोधपुर के महाराजा भीम सिंह जी थे, उन्होंने वहां पे घेर के रखा। और उस टाइम जो उनके साथ में काफी सारे चारण कवि थे, क्योंकि मान सिंह जी खुद एक बहुत बड़े कवि थे और साहित्यकार थे, तो जाहिर है कि वो कवियों से तो घिरे रहेंगे। और जब वो घिरे हुए थे वहां पे, तो चारण कवियों ने उनकी युद्धों में बहुत सहायता भी की थी। कई बार आर्थिक संकट होते थे, उसमें भी उनकी सहायता की। और जब उनको जोधपुर का शासन मिल गया तो उन्होंने कवियों को खूब सारा आदर दिया। और इसी तरह उनके एक कृपा पात्र जोगीदास जी थे, जो चारण कवि थे, उनको उन्होंने क्या किया कि फड़ौदी की जो उनका हाकिम बना दिया उनको, कि भाई वहाँ का जो भी टैक्स वगैरह जो कलेक्ट करना है वो आपको करना है। और जोगीदास जी वहाँ के हाकिम बन गए। अब जोगीदास जी क्या है कि बहुत बड़े कवि थे, लेकिन वो उदार भी बहुत ज़्यादा थे, दानवीर भी थे। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ से जो फलोदी एरिया के अंदर जितना भी जो टैक्स कलेक्ट किया, वो सारा का सारा दान कर दिया। अच्छा, मान सिंह जी के जीवन के अंदर आपको पता होगा कि बहुत सारे षड्यंत्र चलते थे, कभी ये युद्ध कभी वो युद्ध, तो वो आर्थिक दृष्टि से भी बहुत तंग रहते थे, मतलब तंगी चलती थी। तो जब खजाने के अंदर धन की कमी थी, तो उन्होंने कहा कि यार सब जगह से आ गया, फलोदी से आया नहीं, तो जोगीदास जी को समाचार भेजो कि भाई वहाँ से जो आपने कर संग्रह किया है वो खजाने के अंदर जमा कराए, ताकि अपना भी यहाँ काम चले। तो हुआ क्या कि जोगीदास जी ने वहाँ से जवाब भेजा कि भाई मेरे पास तो पैसे वैसे तो है नहीं, मैंने जो भी यहाँ पे इकट्ठा किया था, संग्रह किया था, वो सारा मैंने तो दान कर दिया। और मैंने एक मतलब उदारता की और दानवीरता की और स्वाभिमान की, ये तो सारे मैंने दिखा दिए। अब मुझे शौर्य दिखाना है, तो एक काम करो, आप सेना लेकर के आ जाओ, मेरे पास तो पैसे आज है न काल है। तो उनका ये जो जवाब था, अहंकारपूर्ण जवाब था एक तरह से, तो वो मान सिंह जी को बहुत चुभा। तो मान सिंह जी को, हालांकि मान सिंह जी कवियों का बहुत आदर करते थे, और चारणों की तो, चारण कवि तो कोई गलती भी करते थे तो उनको वो माफ कर दिया करते थे। और वैसे भी राजपूत शासन काल में चारणों को अभिव्यक्ति की तगड़ी आज़ादी थी। लेकिन जब इस तरह का जब जवाब मिलेगा तो गुस्सा होना लाजमी है और दंड भी दिया जाना चाहिए, चाहे इसका चारण कवि है तो क्या हुआ। तो मान सिंह जी अपनी सेना लेकर के फलोदी चले गए लड़ने के लिए, और सामने से साहब जोगीदास जी भी जो है अपना घोड़े पर सवार होके, और अपने जो सैनिक थे वहाँ पे उनके साथ में, उनको लेकर के सामने आके डट गए। अच्छा, मान सिंह जी जब गए तो उनके साथ जोधपुर में, उनके साथ तो क्यों कवियों से घिरे रहते थे, कवि बहुत सारे थे उनके साथ में, तो वो 15-16 करीब कवि थे, वो सारे के सारे मान सिंह जी के साथ युद्ध करने गए थे। तो जब उनको जोगीदास जी ने देखा तो उन्होंने दूर से चिल्ला करके उन कवियों को कहा कि हे कविसरो, राजा तो मेरा खिलाफ हो गया है, मेरा दुश्मन बन चुका है, लेकिन मैं यहाँ इस युद्ध के अंदर जो कीर्ति दिखाऊंगा, जो युद्ध कौशल दिखाऊंगा, तो मेरी कीर्ति जरूर गढ़ा तुम। और उसके बाद आपस में युद्ध हुआ, और जोगीदास जी जो है अपनी वीरता पूर्वक लड़ते हुए वहाँ पे अपने प्राणों का उन्होंने उत्सर्ग कर दिया। तब उसके बाद क्या हुआ कि मान सिंह जी ने सारे कवियों को पाबंद कर दिया कि इसकी कीर्ति के अंदर कोई भी दोहे या छंद नहीं बनाएगा। और वहाँ से जैसे ही आए, तो आने के बाद फिर वो जोधपुर किले के अंदर कवियों की सभा जुटी, और जब सभा जुटी
तो वहाँ पे जितने भी जो कवि थे, चारण कवि थे, वो उन्होंने एक एक करके, उनका नंबर आया कि भाई अब तुम कविता पाठ करो, अब तुम करो। तो सब ने, वो जो कवि जोगीदास जी थे, उनकी वीरता के ऊपर छंद बनाए और काव्य पाठ प्रस्तुत कर दिया। और राजा का आदेश था कि भाई यदि उसकी कीर्ति में कोई छंद बनाएगा तो उसको देश निकाला दिया जाएगा। तो एक कवि आए जोगीदास जी के पक्ष, उनके वीरता के ऊपर कविता पढ़े और उसके बाद उठ करके चल दे। इस तरह जितने कवि थे वो सारे के सारे जोगीदास जी के ऊपर कविता बनाए और उठ करके चल दे। तो जब ये सिलसिला चालू हुआ तो उसके बाद फिर मान सिंह जी को लगा कि यार ये तो गलत हो गया। फिर मान सिंह जी गए और कहते हैं कि सूरजपोल जो गेट था उनका, वहाँ पे जाकर के वो लेट गए कि भाई जितने भी जो कवि हैं, तुम्हें जो बाहर जाना है, यदि जोधपुर छोड़ के जाना है तो मेरे ऊपर से निकल करके जाओ। उसके बाद उन्होंने खुद, जब कवि मान गए, इतना सम्मान दिया, तो फिर कवि भी मान गए। वो वापस आ गए। वापस आने के बाद में फिर सभा जुटी। उसके बाद खुद जोगीदास जी की वीरता के ऊपर राजा मान सिंह जी ने एक छंद बनाया और खुद उन्होंने एक दोहा सुनाया। उसके बाद भी क्या हुआ कि बहुत सारे जो अंदर एक दूसरे से जो जलने वाले लोग हैं, उन्होंने मान सिंह जी को फिर भड़काया कि साहब इन चारण कवियों ने तो आपके आदेश का उल्लंघन किया, इनको तो दंड देना चाहिए। तो लेकिन मान सिंह जी भड़के नहीं और उन्होंने फिर एक चारणों के ऊपर, चारणों पे और जो क्षत्रिय थे यानी राजपूत हैं, उनके बीच के संबंधों के ऊपर उन्होंने फिर एक शानदार दोहा बनाया। तो ये जो मैंने जो कहानी लिखी है, या वो जो दोहे जो मान सिंह जी ने दोहा बोला, क्योंकि डिंगल भाषा का मैं उच्चारण सही कर नहीं पाता, तो न वो याद रहते इतने इस तरह के शब्द, तो उच्चारण ही उनकी, क्योंकि ये सब चीज़ें जो डिंगल भाषा है वो चारणों की जुबान से ही अच्छी लगती हैं, तो मैं बोल भी नहीं पाया। तो लेकिन आप उनको पढ़ना चाहें तो मेरी वेबसाइट है ज्ञानदर्पण.com, उसके ऊपर आप ये सारा कुछ लिखा हुआ है, जिसका लिंक मैं या डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहाँ पे आप जा करके पढ़ सकते हैं कि मान सिंह जी ने जोगीदास जी की वीरता पे कौन सा छंद बनाया था, और उसके बाद जब चारणों की और राजपूतों के बीच के जो संबंध थे, उन संबंधों के ऊपर उन्होंने क्या, मतलब कविता के रूप में उन्होंने क्या कहा, ये सब जाके आप पढ़ सकते हो। तो अगले वीडियो के अंदर मैं फिर इसी तरह की कोई एक नई जानकारी लेकर उपस्थित रहूँगा, जो ऐसी जानकारियाँ जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी इंटरनेट के ऊपर, ऐसी मैं जानकारियाँ लेके आता हूँ। तो यदि इन जानकारियों में आपकी रुचि है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय पर सूचना मिल जाए हमारे वीडियो की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।